अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैथ बेसिक एमसीक्यूज़ का एक नया सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि मैथ से रेलिवेंट आपके पास 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि बेसिक आईक्यू या जॉब रेलिवेंट क्वेश्चंस भी ये कहलाते हैं, और इसका जो कंटेंट होगा वो इन्हीं 10 से 11 जो टॉपिक्स हैं इससे रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें अलजबरा के क्वेश्चंस होते हैं, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस रेशो, प्रोपोर्शंस, और उसके अलावा क्लॉक से रेलिवेंट टाइमिंग के एतबार से, और वर्क शेयरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, इसी तरह डिस्टेंस टाइम के होते हैं, तो एज प्रॉब्लम होते हैं, सीरीज़ से रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अब हम देखेंगे, और हम आपको मैं बताता चलूँ ये तमाम जो क्वेश्चंस होंगे ये पास्ट पेपर से लिए गए और इनका सोल्यूशन किया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अलजबरा के टॉपिक से। अलजबरा किसे कहते हैं? अलजबरा जो है वो आपको पता है कि कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो जिसमें आपके पास नंबर्स भी मौजूद हों, कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल्स भी हों, और ऑपरेटर्स या ऑपरेशन सिंबल हो, उसे क्या कहते हैं? ऐसा एक्सप्रेशन से मुराद है यहाँ पे जुमला, यानी कि मैथ की ज़ुबान में एक ऐसा जुमला जिसके अंदर आपके पास नंबर्स यानी कि 1 2 3 और कांस्टेंट आपके पास हो जो कि फ़िक्स वैल्यू जिसके अंदर 1 2 3 ही आ जाता है, वेरिएबल्स हो जिसमें ए बी सी एक्स वाई जेड आ जाता है, और ऑपरेशंस या फिर ऑपरेटर्स इसको कहते हैं, यानी कि प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन के जो सिंबल्स हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये आपके पास अलजबरिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर उसने ये आपके पास दिया हुआ है कि ये 4x लिखा हुआ है, देखें इसके मतलब 4 जो है वो कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है, तो ये एक क्या है? वेरिएबल एक्सप्रेशन है या अलजबरिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरह 5x² + 1, अब इसके अंदर 5 कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल है, 2 जो है ये आपके पास इसकी पावर है या एक्सपोनेंट है, प्लस जो है ये आपके पास ऑपरेटर है, और 1 अगेन जो है वो आपके पास कांस्टेंट या एक नंबर है। ठीक है, इसी तरह ये सारी इसने आपको बताए हुए कि ये सब क्या है? अलजबरिक एक्सप्रेशंस हैं। अब पास्ट पेपर से हम इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास इफ़ a + 3 = 4 के व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a + 7 डिवाइडेड बाय a + 3। हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ऑप्शन उसने हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आपने a की वैल्यू निकालनी है। a + 3 = है आपके पास 4 के, सो a इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे +3 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके आपको पता है कि ये माइनस हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो जब +3 इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, सो a इक्वल्स हो जाएगा 4 - 3 के, 4 में से 3 गए तो आपके पास आंसर बचता है 1, सो a = 1। अब इस a को आपने क्या करना है? क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेना है। ठीक है, वैल्यू को आपने सवाल में शामिल कर लेना है। a + 7 की जगह पर अब आप लिखेंगे 1 + 7, और a + 3 की जगह पर आप लिखेंगे 1 + 3। तो जब आपने 1 + 7 लिखा तो आंसर आ गया आपके पास 8, और 1 + 3 लिखने से आपके पास 4 आता है। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनती है फ्रैक्शन 8 डिवाइडेड बाय 4, और 8 डिवाइडेड बाय 4 करने से आपके पास आंसर आता है 2। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शंस में देखते हैं 2 कहाँ लिखा है जी? बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है 2। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी क्या होगी? 2। दोस्तों इन सवालों पे आपने जस्ट तुक्के नहीं लगाने, थोड़ा सा आप इसको एक दफ़ा समझ लें, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा इस तरह के सवाल अटैम्प्ट करने में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ 2x + 4 इक्वल है b के, देन 6x + 12 इक्वल है किसके? ठीक है जी, अब उसने हमें एक एक्सप्रेशन दिया कि 2x + 4 आपके पास किसके इक्वल है जी? b के इक्वल है। तो अब हमने ये बताना है कि 6x + 12 होगा तो वो किसके इक्वल होगा। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है? हमें यहाँ से ये करना है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसने हमें गिवन दिया 2x + 4 इक्वल है b के, सो 2x इक्वल हो जाएगा b - 4, 4 + 4 जो है दूसरी तरफ जाके -4 हो गया। ओके, सो x इक्वल हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा b - 4 के, और x यहीं पर रहा, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल है b - 4 डिवाइडेड बाय 2 के। अब इस x की वैल्यू को आपने क्या करना है? जो उसने दूसरा एक्सप्रेशन आपको दिया है 6x + 12 का, इधर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, सो 6x + 12 आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा। x की जगह पर आप लिख देंगे b - 4 डिवाइडेड बाय 2। सो ये जो डिवाइडेड बाय 2 है और ये जो साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है 6, ये आपस में कटेंगे, 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 3 अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचा? b - 4, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b आ जाएगा, 3 - 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आ जाएगा, और आपके साथ पहले से +12 लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, तो अब ये -12 और +12 आपस में कट जाते हैं, 0 हो जाता है, तो पीछे आंसर आपके पास क्या बचता है? 3b। सो 6x + 12 इक्वल किसके आ रहा है? 3b के। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर जो बनता है वो ऑप्शन कौन सी बनती है? b इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ़ a इक्वल है 3 ×
2c square plus 3c plus 4 then what is the value of a when c equals to -1। वो कहता है कि इसमें a की क्या वैल्यू बनेगी जब c इक्वल हो -1 के। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने c की जगह पर -1 क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर की जगह पर आपने क्या लिखा, -1 का स्क्वायर लिख देना है। और इस तरह आपके पास प्लस 3c है, तो 3 जो है वो c की जगह पे -1 लिखेंगे, -1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब आप इसको वैल्यू को पुट कर दिया एक्सप्रेशन के अंदर, अब आप इसको देखें 3 × 2 × अच्छा सबसे पहले -1 वाले को सॉल्व कर लें। -1 का स्क्वायर जो आपके पास 1 आएगा और यहाँ पे 3 अंदर ब्रैकेट के अंदर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा बाहर, ठीक है। -3 + 4 देन इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी। 2 × 1 करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। 2 - 3 + 4 तो ये आपके पास क्या बनेगा, 6 - 3 होगा, यानी कि आंसर 3 आ जाएगा। 3 × 3 का 9, तो आपके पास ए का जो आंसर आता है वो क्या है, 9, जो कि ऑप्शन आपके पास क्या बन रही है, डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि इफ़ 2 / 5 × x 2/5x इक्वल है 3/10 के, देन x इक्वल्स टू। बेसिकली अब इस एक्सप्रेशन से आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या करना है, अब आपने इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है। 2/5x इक्वल है 3/10 के, सो x यहीं पे रहेगा, 5 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस में ये मल्टीप्लाई हो गए हैं ऊपर नीचे जाके, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बनेगा कि 3 5 से मल्टीप्लाई होगा और 2 10 से मल्टीप्लाई होगा। सो 3 5 = 15 एंड 10 2 = 20। 15 / 20 ये 5 के टेबल से आप काटेंगे, 5 × 15 और 5 के 20। तो इसका आंसर जो बनेगा वो x इक्वल है 3/4 के, जो कि ऑप्शन डी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इफ़ 5x इक्वल है 3 के, देन 5x + 3 होल का स्क्वायर इक्वल है किसके। तो अब इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है और उसको आपने क्वेश्चन में पुट अप करना है। 5x इक्वल है 3 के, सो x इक्वल हो जाएगा 3/5 के। अब आपने जो आपने मालूम करना है 5x + 3 होल का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है 3/5। सो 5 × 3/5 + 3 होल का स्क्वायर आपने लिखा। अब ये 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा जो 5 डिवाइड हो रहे हैं, ये आपस में कट जाएंगे, आपके पास पीछे क्या बचेगा, 3 रह जाएगा, ठीक है। सो 5 5 से कटा और पीछे रहेगा 3 + 3, 3 + 3 करने से आपके पास 6 आया। 6 का स्क्वायर लें तो आंसर आता है 36, जो कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन कौन सी है, बी। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है कि अगर इफ़ 3/p इक्वल है 6 एंड 3/q इक्वल है 15, देन p - q। अब आपने क्या करना है, जस्ट p - q आपने मालूम करना है। सो सबसे पहले अब आपको क्या करना होगा, आपने p और q निकालने हैं। ये जो गिवन आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें से 3/p इक्वल है 6 के, सो p इक्वल हो जाएगा 3/6 के। इसी तरह 3/q इक्वल है 15 के, सो q इक्वल हो जाएगा 3/15 के। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3/6 जो है वो 1/2 बन जाएगा और 3/15 जो है वो 1/5 बन जाएगा, क्योंकि 3 5 = 15 होता है। सो p आपके पास आ गया 1/2, q आपके पास आ गया 1/5। आपने मालूम करना था p - q। सो p - q इक्वल हो जाएगा 1/2 - 1/5 के। अब आपने इसका एलसीएम ले लिया। 2 और 5 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो वो 10 आता है और ये 5 और 2 ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो आपके पास ये नीचे डिवाइड में 10 आएगा और ऊपर जब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, 2 इस साइड में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 5 - 2 किया तो 3 और नीचे 10 था एलसीएम। सो 3/10 इसका आपके पास आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन कौन सी बनती है, ऑप्शन ए बनती है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सब्ट्रैक्ट करने आपने 5x² - 9x - 10 को फ्रॉम 8x² - 10x - 25। अब आपने क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन में से, पहले एक्सप्रेशन में से दूसरे एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को साथ रखा। बड़े एक्सप्रेशन को आपने पहले लिखा और आपने इस सेकंड जो आपके पास x² की जिसकी वैल्यू कम थी उसको आपने बाद में लिखा है, ठीक है। जब आपने माइनस किया, दोनों को आपने ब्रैकेट में लिखा और साथ में आपने माइनस का साइन लिखा। आप इसको इस तरह ऊपर नीचे लिख कर भी कर सकते थे। जो लाइक टर्म्स होंगी वो लाइक टर्म में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो 8x²
पहले आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलहदा किया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे 8x स्क्वायर थी, यहाँ पे क्या था 5x स्क्वायर। अच्छा ये माइनस दरमियान में रखा था, तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन बदल जाएंगे, ठीक है। माइनस 9x था तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस 9x हो जाएगा। इसी तरह माइनस 10 था, ये प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद आपने रीअरेंज करके आपने एक्स स्क्वायर वालों को यानी कि लाइक टर्म्स को साथ लिखना है। 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 10x था तो यहाँ पे प्लस 9x था, इन दोनों को साथ लिखेंगे माइनस 10x प्लस। इसी तरह माइनस 25 प्लस 10 ये दोनों आपस में साथ आ जाएंगे, लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर किया तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 10x प्लस 9x से माइनस x आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन आपको पता है बड़ी रकम का होता है और प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी रकम जो है वो 10 है और उसका साइन भी माइनस का है तो माइनस x आएगा। इसी तरह माइनस 25 प्लस 10 करेंगे तो माइनस 15 आएगा, ठीक है। 25 में से 10 गया तो 15 बचा और साइन बड़ी रकम का माइनस है तो माइनस आएगा। लिहाजा इसका आंसर क्या बनता है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 15, जो कि आपके पास आई थिंक ऑप्शन सी है। सो करेक्ट आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा मेरे पेपर्स में आया हुआ है। इवन के स्कॉलरशिप्स के जब आप पेपर देते हैं, NTS के हैट देते हैं या गेट देते हैं तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया होता है। सो वही कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो आपको मालूम है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस b। ये आपके पास अलजेब्रिक फार्मूला है। अब आपने इसको ओपन करके लिख देना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह a प्लस बी इंटू a माइनस b। नीचे डिवाइड में आपके पास a माइनस बी है तो a माइनस बी नीचे वाला ऊपर वाले a माइनस बी से कट जाएगा, पीछे आपके पास क्या बचेगा a प्लस बी। लिहाजा आपके पास आंसर जो है वो क्या इसका बनता है करेक्ट ऑप्शन सी, a प्लस बी जो है इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि अगर इफ़ 16 माइनस ए इक्वल है 20 माइनस बी के देन a माइनस बी क्या होगा। कहता है 16 माइनस ए इक्वल है 20 माइनस बी के, तो a माइनस बी आपने मालूम करना है। सो आप बहुत आसान है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करके लिखना है। 16 माइनस ए इक्वल है 20 माइनस बी के। तो अब आपने क्या किया कि ये माइनस ए जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा और यहाँ पे 20 जो है वो प्लस 20 है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस 20 हो जाएगा। 16 माइनस 20 इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस ए। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे 16 माइनस 20 को जब आप सॉल्व करते हैं तो माइनस 4 आता है और माइनस बी प्लस ए को आप रीअरेंज करके a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। सो ये आपके पास a माइनस बी हो जाएगा और दूसरा 16 माइनस 20 करने से आपके पास माइनस 4 आएगा। रीअरेंज करके लिखने से आपके पास ये वही फॉर्म बन जाती है जो आपको डिज़ायर्ड है a माइनस बी की सूरत में। लिहाजा a माइनस बी का आंसर आता है माइनस 4 जो कि ऑप्शन ए है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ए जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स प्लस 1 एट x इक्वल है माइनस 4 के। x की जगह पर आपने माइनस 4 की वैल्यू पुट करनी और इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है। जब आपने इसके अंदर माइनस 4 को आपने वैल्यू पुट की, माइनस 4 का स्क्वायर लेने से आपके पास प्लस 16 आंसर आएगा और x प्लस 1 था, यहाँ पर आपने माइनस 4 प्लस 1 लिखा है तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस 3। इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 6 हो जाएगा और 6 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आता है। 6 36 होता है एंड 6 10 60, तो 60 प्लस 36 आप करते हैं तो 96 आता है, ठीक है। रिवर्स भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको फाड़े याद नहीं है तो। 96 प्लस 6 करने से आपके पास आंसर आ रहा है 102 जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन 102। ओह 102 इधर है ही नहीं, ये एक सी ऑप्शन है, ये सॉरी लिखने में गलती हुई है, ठीक है। माइनस 102 और ये 102, ये 102 इसका आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये स्क्वायर नहीं है, ये 102 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करने से क्या आएगा। ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जी, ठीक है। अब आपने ये करना है कि अब आपने इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसके अंदर से अगर आप पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो ये क्या बनता है 0.1 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 करने से क्या आपके पास आएगा 10 10 100 एंड 100 10 1000, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1000 करने से आपके पास क्या आएगा, आपने क्या करना है कि पॉइंट को कितने शिफ्ट कर देना है 3 नंबर ना, ठीक है। तो आपके पास 2 0 आ जाएंगे और थर्ड नंबर जो है ये 1 खुद है। सो इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा 0.001। नीचे आपके पास 3 0 है, इसका मतलब है पॉइंट या डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे 3 होंगे, तो एक तो ऊपर मौजूद है 1 और इसके साथ आपके पास कितने 0 लगाने होंगे 2 0 लगाने होंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन इस तरह से होगा 0.001 इज़ द राइट आंसर। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि डिमास रूल से रेलिवेंट है
और इस तरह के भी बड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये कहते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -5 + 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल है व्हाट। सो अकॉर्डिंग टू डिमास रूल अब आपने क्या करना है, सबसे पहले डिवीजन करनी है। तो आपने इस एक्सप्रेशन को इसी तरह लिखा और सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवीजन 6 डिवाइडेड बाई 3 करें तो आंसर आपके पास आएगा 2 एंड देन आपने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो आपके पास आंसर आएगा 6 -5 + 2 आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एडिशन करनी है। 6 और 2 को आप ऐड कर देंगे, प्लस वाले दोनों के साथ प्लस है, यानी कि +6 + 2 है। यहाँ पे अब ये अलजेब्रिक फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो 6 + 2 करने से आपके पास आंसर आता है 8 -5 हो गया। तो 8 - 5 आप करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 3, जो कि ऑप्शन क्या है ए। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज़ ए। तो दोस्तों ये था आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रेलिवेंट जो हैं वो सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। 12 आपको मैंने पास पेपर से रेलिवेंट क्वेश्चन कराए हैं। इसी से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। और यहाँ पर अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं अपनी दूसरे टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।